भारतीय राजनीति में अगर कोई नेता भारत से लेकर पूरे विश्व में पकड़ रखता है तो वो सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है मोदी। मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रांड बन चुके हैं और उनके ब्रांड बनने से लेकर और अब तक की कहानी में कई ऐसे तमाम लीडर हैं जो मोदी के लिए मजबूती बने। वो कौन से लीडर हैं जो मोदी के लिए हमराह बने, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ थिंक टैंकर्स ऑफ मोदी में। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए जितना चैलेंजिंग होता जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उनकी लोकप्रियता 2014 की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। केंद्र स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति में मोदी का डंका हर जगह बज रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मोदी के नेतृत्व में बनने वाले राम मंदिर ने मोदी की टीआरपी को न सिर्फ चैनलों तक सीमित रखा, बल्कि विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता अब मोदी की लहर नहीं बल्कि मोदी को आंधी मानकर एनडीए में शामिल होने की जुगत में लग गए हैं। आखिर मोदी की शक्ति इतनी क्यों बढ़ रही है? मोदी की ताकत के पीछे की असली वजह क्या है? इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल धारा 370 से लेकर राम मंदिर निर्माण और मुस्लिम कंट्रीज में भी भव्य मंदिरों के निर्माण से मोदी की छवि जहां एक तरफ वर्ल्ड वाइड हो गई है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी की आंधी में उड़ता सा दिख रहा है। इसका जीता जागता सबूत है इंडिया गठबंधन के दो मजबूत धड़ जयंत चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब एनडीए की तरफ हैं। ठीक इसी तरह पूरे देश में मोदी गठबंधन की राजनीति को तीव्रता भी दे रहे हैं। मोदी की शक्ति अचानक ही नहीं बढ़ी, बल्कि विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं ने एनडीए का हिस्सा बनकर मोदी को न सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी या यूँ कहें कि एनडीए की आंधी के आगे विपक्ष या किसी दल का टिक पाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। मोदी को मजबूत करने वालों की फेहरिस्त में कांग्रेस से लेकर सपा और सपा से लेकर बसपा तक के तमाम बड़े बड़े नेताओं का नाम है जो हाल ही में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। अभी कल ही झारखंड से ताल्लुक रखने वाली झारखंड के सिंह भूमि से कांग्रेस सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इससे पहले गीता कोड़ा 2018 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। इसी तरह तमिलनाडु कांग्रेस से विधायक रही एस विजयधरानी ने भी 24 फरवरी को ही बीजेपी का थामन थाम लिया। वो 2021 से कन्याकुमारी जिले के विल्वनकोड निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। ओडिशा के पूर्व मंत्री और बीजू जनता दल बीजेटी के वरिष्ठ नेता देबाशीष नायक ने 25 फरवरी को बीजेटी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद देबाशीष नायक भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के दो बार मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान ने इसी महीने की शुरुआत में ही भाजपा का हाथ थाम लिया था। मिलिंद देवड़ा से पहले राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कई विधायकों के साथ 2020 में ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इनके कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही 15 महीनों में कमलनाथ की सरकार भी गिर गई थी। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर चलते हुए जितिन प्रसाद ने भी 2021 में ही कांग्रेस से अपना बरसों पुराना नाता तोड़कर भाजपा का साथ देना शुरू कर दिया था। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत और विपक्ष के नेता माइकल लोबो समेत 8 कांग्रेसी विधायकों ने 2022 में ही भाजपा का दामन थाम लिया था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मोदी की ताकत को पहचानते हुए न सिर्फ बीजेपी का साथ दिया बल्कि एनडीए गठबंधन को भी मजबूत कर चुके हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने और पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने से पहले निश्चित तौर पर एनडीए में तमाम और बड़े बड़े नेताओं के आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।